हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बाइट्स विद सुशील। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। लेकिन ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है क्या? अक्सर ऐसा होता है कि हमें एक नंबर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या ये किसी और नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं। वो दूसरा नंबर कोई भी हो सकता है। इट कैन बी 5, इट कैन बी 7, इट कैन बी 9, इट कैन बी 11। तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम डिवाइड करके देखते हैं उस नंबर को जो हमें दिया गया है वो दूसरे नंबर से, और देखते हैं क्या उसका रिमाइंडर 0 आया है या नहीं। क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आता है तभी हम बोल पाते हैं कि हाँ, ये नंबर एग्जैक्टली इस नंबर से डिविजिबल है। बट ये जो प्रोसेस है डिवाइड करने का, ये काफी लेंदी हो जाता है। तो क्यों ना कुछ ऐसी टिप्स मिल जाए जो हम नंबर को देखते ही ये बता पाए कि ये नंबर उस दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो यही ऐसी कुछ ट्रिक्स हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। Test of divisibility. The test of divisibility explains whether or not the given number is divisible by the other number without actual division. So test of divisibility section में हम देखने वाले हैं कि कोई पर्टिकुलर नंबर जो हमें दिया गया है, क्या वो एग्जैक्टली 2 से लेके 12 के बीच में दिए गए नंबर से डिविजिबल है या नहीं। कंसिडरिंग ये नंबर्स काफी ज्यादा हैं, हम इस वीडियो को 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 to 7, और इसके अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फ्रॉम 8 to 12। सो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। सो हम कैसे पता लगाएं कि क्या कोई नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है या नहीं। सो सिंपल कंडीशन होती है इसकी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स राइट मोस्ट डिजिट दैट इज एट वंस प्लेस इज इवन और 0। अब इवन नंबर क्या होते हैं? इवन का मतलब है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके वंस वाली जगह पे 2, 4, 6 या 8 आ रहा हो, राइट, या फिर 0 आ रहा हो। ओके, so that is even number. So a number is divisible by 2 if its rightmost digit, that is the digit at ones place, is even or 0. That is, the digit at ones place should be 0, 2, 4, 6 or 8. Let's understand this by one example. We take an example 1442, that is 1442. अब इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 2। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है ना? बड़ा आसान। अगर आप राइट साइड में देखो, इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, राइट। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया इधर, बट ये काफी लेंदी है। और ये रूल कितना सिंपल है, अगर वंस की जगह पे हमारा नंबर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है, तो वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 2 से। सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी 1500, इसमें लास्ट डिजिट 0 है तो ये भी डिवाइड होगा 2 से। 1908, इसमें लास्ट डिजिट है 8 तो ये भी डिवाइड हो सकता है 2 से। फोर्थ नंबर 695, अब इसमें लास्ट डिजिट देखिए क्या है? 5। अगर 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो है ना बड़ा आसान नंबर देख के बताना कि क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। सिमिलरली अब देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। सो 3 की कंडीशन ये है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपको कोई भी अगर नंबर दे दिया जाता है, आप उस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करो और जो आपका रिजल्ट आता है, जो आपका आंसर आता है, अगर वो नंबर 3 की टेबल में आता है तो आपका वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं 2409, दैट इज 2409। आप 2409 के सारे डिजिट को ऐड करो। 2 + 4 + 0 + 9 होता है 15। क्या 15 3 की टेबल में आता है? हाँ, 3 5 जा 15, इसलिए 2409 will be divisible by 3. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 6708, दैट इज 6708। अब इनके सारे डिजिट ऐड करो, रिजल्ट आता है 21। क्या 21 3 से डिवाइड होता है?
3 7 जा 21 होता है, इसलिए 6708 भी डिविजिबल है 3 से। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं 631। ऐड करो, 6 + 3 + 1 कितना होता है 10। क्या 10 3 से डिवाइड होता है? नहीं, बिकॉज 3 3 जा 9 होता है और 3 4 जा 12 होता है। 10 तो आता ही नहीं है 3 के टेबल में, इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं 631 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। था ना आसान? चलिए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। 4 की कंडीशन ये है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the number formed by the two rightmost digits is a multiple of 4। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया जाता है, उसके लास्ट के 2 डिजिट आपको पिक करने हैं, जो कि 10s प्लेस पे है और 1s प्लेस पे है। अगर वो 2 नंबर, वो वाला जो नंबर फॉर्म होता है 10s और 1s वाला, अगर वो 4 के मल्टीपल में आता है तो वो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको समझने के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल इज 8212, दैट इज 8212। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट्स कौन से हैं? 1 और 2, दैट इज 12। क्या 12 4 की टेबल में आता है? हाँ, 4 3 जा 12, इसलिए 8212 भी 4 के टेबल में आएगा, which means 8212 will be divisible by 4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 6708, दैट इज 6708। इसके लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हैं? 0 8, which means 8, right? क्या 8 4 की टेबल में आता है? हाँ, 4 2 जा 8, इसलिए 6708 भी will be divisible by 4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 125। इसमें लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं? 2 5 25। क्या 25 4 की टेबल में आता है? नहीं, बिकॉज 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। 25 नहीं आता 4 की टेबल में, इसलिए ये पूरा नंबर जो है 125, दैट इज 125, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। था ना बड़ा ही सिंपल। चलिए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बड़ा ही आसान है। अगर आपके कोई भी नंबर, जो भी नंबर आपको दिया गया है, उस नंबर के लास्ट वाले डिजिट पे अगर 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। अगर 0 या 5 नहीं है तो वो नंबर नहीं होगा 5 से डिवाइड। एग्जाम्पल 1230, इसमें लास्ट डिजिट कौन सा है? 0, इसलिए ये नंबर डिवाइड हो सकता है 5 से। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल 2565, दैट इज 2565, इसमें लास्ट डिजिट कौन सा है? 5, इसलिए ये नंबर भी 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं 532, इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 2, इसलिए ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है। था सिंपल। सो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलता है अगर आपके किसी भी नंबर में 1s की प्लेस पे 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल, कूल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 का थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 6 की कंडीशन है a number is divisible by 6 if the number is even and sum of its digit is divisible by 3। So इसकी कंडीशन ये बोलती है कोई भी नंबर 6 से तब डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, अगर 2 कंडीशन फुलफिल होती है। पहली कंडीशन है वो नंबर आपका इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं? अगर किसी के नंबर पे लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आता हो। सेकेंड कंडीशन है सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, विच मीन्स जो नंबर आपको दिया गया है उसके सारे डिजिट को आपको ऐड करना है और जो भी आपका आंसर आएगा, अगर वो आंसर 3 की टेबल में आता है तो आपका वो नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम पिक करते हैं 2502, दैट इज 2502। अब 2 टेस्ट है हमारे। पहला टेस्ट है हमें चेक करना है क्या ये नंबर इवन है या नहीं। अब सिंस इसके इसका लास्ट डिजिट 2 है, ये इवन नंबर है, ठीक है। अब दूसरा टेस्ट है हमारा, हम इनके सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको देखेंगे कि क्या वो 3 की टेबल में आता है या नहीं। तो 2 + 5 + 0 + 2, इन चारों डिजिट को अगर ऐड करते हो तो आंसर आता है 9। अब 9 हमारे 3 की टेबल में आता है, तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई।
मतलब दोनों कंडीशन सही हो गई। अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो आपका जो नंबर है 2502 ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 6 से। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लेते हैं 606। 606 में भी दोनों टेस्ट करने हैं। पहला इवन नंबर है, जी हाँ 606 इवन नंबर है, और दूसरा सम ऑफ इट्स डिजिट देखते हैं। 6 + 0 + 6 कितना होता है 12। क्या 12 3 की टेबल में जाता है? 3 4 जा 12, हाँ जाता है, इसलिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। सो 606 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं 532। ओके, क्या ये नंबर इवन है? हाँ इवन है, क्योंकि इसके वंस वाली प्लेस पे 2 है। ठीक है, दूसरा कंडीशन है सम ऑफ डिजिट्स। काउंट करते हैं 5 + 3 + 2 हो गया 10। क्या 10 3 की टेबल में आता है? नहीं, 10 तो 3 की टेबल में नहीं आता। सो हमारी एक कंडीशन गलत हो गई, इसलिए 532 हम आसानी से कह सकते हैं कि वो 6 की टेबल में नहीं आएगा, विच मीन्स 532 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। था ना आसान? तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलती है दो कंडीशन हमें देखनी है। पहला, नंबर इवन नंबर होना चाहिए, और दूसरा उसके सारे डिजिट्स के जो सम है वो 3 की टेबल में आना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन मीट हो जाती है तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है। ओके, परफेक्ट। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट डिजिट्स। सो द नेक्स्ट डिजिट इज 7. So, test of divisibility by 7. A number is divisible by 7 if the difference between twice the last digit and the number formed by other digit is either 0 or a multiple of 7. आपको पिक करना है वंस को छोड़ के बाकी सारे नंबर एक बार उठाने हैं। दिस नंबर माइनस जो आपका वंस का नंबर है उसको ट्वाइस करना है। तो अगर आपके वंस की प्लेस पे 2 है तो 2 + 2 4 हो जाएगा। अगर वंस की प्लेस पे 7 है तो 7 + 7 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन दो नंबर को माइनस करना है, और अगर आपका रिजल्ट 0 आता है या फिर कोई ऐसा नंबर आता है जो 7 की टेबल में आता हो तो वो नंबर 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम पिक करते हैं 392। तो सबसे पहले वंस वाली डिजिट को ट्वाइस करते हैं। तो वंस वाली डिजिट पे है 2, तो इसको ट्वाइस किया तो हो गया 4, और दूसरे बाकी के नंबर्स कौन से बचे हमारे 3 और 9, दैट इज 39। तो अब हमें 39 में से वो जो नंबर हमने ट्वाइस किया था उसको माइनस करना है। सो 39 - 4 इज 35। क्या 35 हमारे 7 की टेबल में जाता है? हाँ, 7 5 = 35, इसलिए 392 भी 7 से आसानी से डिवाइड हो सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 976। तो पहले जो राइट मोस्ट डिजिट है 6 उसको ट्वाइस करते हैं। तो 6 + 6 हो जाएगा 12, और बाकी जो नंबर बचे हैं वो है 97। तो अब 97 में से हम 12 को माइनस करते हैं। आंसर आ रहा है 85। क्या 85 7 की टेबल में आता है? नहीं, 85 नहीं आता है, इसलिए 976 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, था सिंपल। So that was test of divisibility by 7. Great. So ये था हमारा test of divisibility from 2 to 7. So जैसा कि हमने प्रॉमिस किया, पहले वीडियो में हमने कवर किया है 2 से लेके 7 तक। अब अगले वाले वीडियो में हम कवर करेंगे 8 से लेके 12 तक। अगर आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फ्रॉम 2 to 7 में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कैसा लगा मेरा वीडियो वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे और वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। सो टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो नाउ। बाय बाय।